नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत। आज हम बात करेंगे अपने दिव्य संत एकनाथ जी के लिए। तो आइए आरंभ करते हैं एकनाथ जी की कथा। भारत के प्रमुख संतों में एक नाम एकनाथ जी का भी है। ये मराठी ज्ञानेश्वर और नामदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। जन्म विक्रम संवत 1590 के लगभग पैठड़ गांव में हुआ था। एकनाथ कवि भी थे और साथ साथ दार्शनिक भी थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त तो थे ही। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ भागवत पुराण को एकनाथ जी ने अपने शब्दों में परिवर्तित किया था, जिसे एकनाथी भगवत भी कहा जाता है। ये जो कहानी आपके समक्ष जो मैं भी आपको बताऊंगी, ये है ईश्वर के प्रति एकनाथ जी की असीम श्रद्धा। उस भक्ति को दर्शाती है ये कथा। हुआ क्या, एक दिन प्रातः काल में पांडुरंग भगवान का भक्त रणय महार एकनाथ के पास पहुंचा। उनका अभिवादन कर उसने पुकारा, श्रीनाथ महाराज दीर्घायु हो। नित्य की अपनी पूजा कर रहे एकनाथ ने रणय को देखकर कहा, प्रणाम, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो रणय ने उत्तर दिया, महाराज हो सकता है आप मुझे ना जानते हो, पर मैं आपको जानता हूँ। आप स्वयं पांडुरंग प्रभु की दिव्य अभिव्यक्ति हैं। एकनाथ ने भक्त के प्रति सिर झुकाया और कहा, प्रिय पांडुरंग प्रभु तुम्हारे साथ भी हैं। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मैं और मेरी पत्नी नियमित रूप से आपके भजन कीर्तन में आते हैं। पांडुरंग प्रभु की नियमित पूजा अर्चना भी हम करते हैं, और यदि आप हमारे घर भोजन के लिए पधारें तो हम पर बड़ी कृपा होगी। उसे हिचकिचाता पर ऋणय थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। तो एकनाथ जी ने हस्तक्षेप किया, प्रिय क्या बात है, तुम कुछ कहने में हिचक महसूस कर रहे हो। अगर कोई ऐसी बात है तो तुम निसंकोच मुझे कह सकते हो। तो ऋणय ने कहा, महाराज हम लोग निम्न जाति के हैं, महार हैं। हम नहीं जानते आप हमारा पकाया हुआ भोजन करेंगे कि नहीं। इन शब्दों को कहते कहते भक्त एकनाथ के चरणों में साष्टांग करता हुआ लेट गया, मानो गलत अनुरोध कर क्षमा याचना कर रहा हो। एकनाथ ने अपने हाथों से पकड़ा, उसे उठाया, उसे बिठाया, कहा, मित्र तुम भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो। एक ब्राह्मण वेद और शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता हो सकता है, किंतु ईश्वर की भक्ति में कमी नहीं होती। पर कृष्ण भगवान के प्रति तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम्हारी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे घर आकर दावत खाने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैं अवश्य ही तुम्हारे घर भोजन के लिए पधारूंगा। जब वो बातचीत कर ही रहे थे, तभी पास से कुछ ब्राह्मण भागे हुए से अंदर आए और एकनाथ को नीची जाति को उपदेश देने के लिए डांटने लगे, गुस्सा करने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो एक ने कहा कि प्रायश्चित के रूप में तुम्हें नदी में खड़े रहकर अपने आप को शुद्ध करने के लिए पूरे शरीर पर गोबर और राख लगानी पड़ेगी। एकनाथ ने कहा, मैंने केवल यह कहा था कि ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति सच्ची है। यदि आपको लगता है कि मैंने उसे उपदेश दिया तो मैं अपने लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी बीच रणय महार अपने घर पहुंच गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी।
पत्नी ने रोते हुए कहा, हम कितने अभागे हैं, हम संतों की सेवा भी नहीं कर सकते। पत्नी को समझाया पर वो समझने का नाम नहीं ले रही थी। तो रणय ने उससे कहा, एक बार दोबारा एकनाथ जी के पास जाते हैं, उन्हें फिर से आमंत्रण देते हैं। फिर एकनाथ के घर गया। उसने अपने घर आने की प्रार्थना की तो एकनाथ जी ने क्या कहा, जाओ जाओ और जाकर भोजन की तैयारी करो, मैं समय पर अपने आप वहां आ जाऊंगा। प्रसन्न मन से रणय वापस लौट गया। हालांकि पास के कुछ ब्राह्मणों ने उसकी बातें भी सुन ली। उन लोगों ने एक जासूस रखने का भी निश्चय कर लिया कि देखा जाए कि एकनाथ जी क्या करते हैं, क्या वो रणय के घर जाएंगे भोजन करने या नहीं। उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की कि एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में दावत खाने जाने का एकनाथ का इतना साहस, हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात, हम तो उसे नहीं जाने देंगे, हम तो हर हाल में उसको रोकेंगे। इधर एकनाथ के आगमन की तैयारी में रणय और उसकी पत्नी ने पूरा घर साफ किया, गोबर से लीपा, पवित्र किया। एकनाथ उन